हेलो दोस्तों, मैं शान आपके अपने परिवार स्टडी आइलैंड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है रियल नंबर। रियल नंबर में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हम कर चुके हैं और दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपको पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो बच्चों, पहले ये देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। बच्चों, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कुछ रेशनल नंबर लिखता हूँ 1/4 और एक नंबर लिख दिया मैंने 1/5, यहाँ लिखा मैंने 1/2। अब मैं कहता हूँ कि 1/4 ये आप इसे डिवाइड करिए 4 से 1 को, तो ये कितना होगा 0.25, ये होगा 0.2, ये होगा 0.5। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट जो हैं उनको आप काउंट कर सकते हो। इसी तरीके से डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट, इसे भी काउंट कर सकते हो। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट, इसके भी काउंट कर सकते हो। तो आप कह दोगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सपोज दैट अब मैंने ये ले लिया 1/3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.333333, ये आता रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये जो 3 आ रहे हैं ये इन्फिनिटी तक आते रहेंगे, इसको आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, और इनको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये तो क्लियर कर लिया। अब हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए देखिए, आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। आपने डिवाइड किया, 4 से 1 को डिवाइड किया 0.5 आ गया, 2 से 1 को डिवाइड करा 0.5 आ गया, 3 से 1 को डिवाइड कर दिया तो 0.3333 ऐसे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब नंबर बड़े होने लगे हैं, सपोज दैट अब ये हो गया 1/125, ठीक है, तब आपसे कहा जाए कि आप भाई अब बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे? नहीं बच्चे, उस कंडीशन में आपको डिवाइड नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में आपको यही सिखाया जाएगा कि जब नंबर बड़े हों जिसकी आप टेबल ना पढ़ पाओ या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर हो, तब आप कैसे बता पाओगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए, उसके लिए क्या किया जाएगा बच्चों, जैसे मैंने कोई भी रेशनल नंबर मान लिया, ये P/Q है। ठीक है, आपको बताना है भाई ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करोगे, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है Q, इसके आप फैक्टर करना स्टार्ट कर दोगे। फैक्टर, प्राइम फैक्टर करोगे। अगर इसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 नंबर आ रहे हैं, 2 and 5, 2 into 5 की फॉर्म आ रही है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसकी पावर कुछ भी आ सकती है, मान लिया ये n है, 2 की पावर n आ जाए, इसकी पावर m आ जाए। इट मीन्स अगर किसी फ्रैक्शन नंबर को आपको ये पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करना स्टार्ट कर दो। अगर फैक्टर करने में आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म आती है तो ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज इसके सिवा 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नंबर आ गया, 3 आ गया और अब मान लीजिए और 7 आ गया, 13 आ गया और कोई भी अदर प्राइम नंबर आ गए, ठीक है, तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसके अलावा ये फॉर्म कैसी है, टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म होगी, टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर n इंटू, और यहाँ पर x y z कुछ भी नंबर आ गया, मैं मान लेता हूँ यहाँ x y z मैंने एक नंबर लिख दिया, कुछ भी इनके अलावा, इनको छोड़कर, तो ये जो फॉर्म है आपकी, ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद एक्सरसाइज पर। अब बच्चों एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन,
बिना लॉन्ग डिवीजन करे हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड करे हुए आपको बताना है कि इन रेशनल नंबर में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिख रखा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के 10th पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं करता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें किसी भी रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करना हो तो उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करना स्टार्ट कर दो साहब। तो करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करिए। ये कितना हो गया, 3 1 2 5 ये दे रखा है, 5 से चला जाएगा, 5 6 30 और ये 5 दूनी 10 5 25 और फिर ये 5 से चला जाएगा, ये जाएगा 125 टाइम, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 टाइम्स और ये फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 बन जा 5, यहाँ पर ये एंड हो गया। तो क्या क्या फैक्टर आए इसके, 3 1 2 5 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 5 रेज टू दी पावर 5। अब मैंने कहा था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके लिए 2 की पावर n और 5 की पावर m ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। अब कहोगे सर यहाँ पर तो केवल 5 ही आ रहा है, 2 तो आया नहीं, इसका मतलब आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग बताओगे। नहीं बच्चे, इसे आप देखिए 2 की पावर 5 तो है, इसमें हम 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे मल्टीप्लाई करने कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और जब हमने यहाँ 1 रख दिया तो 2 की पावर 5 इंटू इस 1 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। इस 1 को 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। भाई अब तो फॉर्म आ गई। तो अब ये जो लैंग्वेज, ये जो फॉर्म है, हम इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे। लिखिए, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3125 is टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर में 5 की पावर m आ गई, इंटू 1 कर दिया और 2 की पावर 0 की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल होती है 1 के। ठीक है, ये फॉर्म कौन सी है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की। मैंने कहा अगर ये फॉर्म आ जाए तो नंबर कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 7/8। अब क्या करेंगे, वही पहले की तरह 8 के फैक्टर कर दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए 8 के फैक्टर क्या आए बच्चों, 2 की पावर 3। आपने देखा 8 के फैक्टर में क्या आया है, 2 की पावर 3। 5 नहीं आया तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अरे एक स्टेप और बढ़ा लो, यहाँ इंटू 1 आप ऐसे कर सकते हो, नहीं। अब 1 क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। देखिए वही फॉर्म आ गई। अब क्या कर देंगे, जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या नंबर है, 7/8 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा पूरा बाद में डिविजिबल हो जाएगा। ये होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है,
सिंपल से क्वेश्चन है। अगला पार्ट करते हैं इसी तरीके। थर्ड पार्ट देखिए 64/455। अब क्या करिए 455 के फैक्टर करना स्टार्ट कर दीजिए। 455 फैक्टर करो भाई, इसके 5 से कर देते हैं। 5 9 ज़ा 45, ठीक है बच्चों, और ये 5 1 ज़ा 5। अब 7 से कर दीजिए। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। क्या फैक्टर आए 64/455। क्वेश्चन मैंने उतार लिया एक बार। तो देखिए 455 के फैक्टर क्या आए हैं 5 × 7 × 13। आप देखिए इसमें मैंने क्या कहा 5 और 2 के ही फैक्टर होने चाहिए, अदरवाइज किसी और के फैक्टर अगर आ गए उसमें और कोई नंबर आ गया फैक्टर के अंदर तो क्या हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। इस केस में क्या हो रहा है देखिए 5 तो आया है लेकिन इसके साथ 2 और आ गए 7 और 13, 2 प्राइम नंबर और इंक्लूड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आंसर आएगा इसका वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। वही लैंग्वेज हम लिख देते हैं। द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। ये इन दोनों फॉर्म में नहीं है। इसके साथ क्या और आ रहा है 7 और 8 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 7 और 8 13 सॉरी, ठीक है। तो हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये करना था इसमें। आगे देखिए फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। डिनोमिनेटर के क्या करिए फैक्टर कर दीजिए। 1600 के 2 से करिए, 2 8 या 16 0 0, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 200, फिर 2 से चला जाएगा 100, फिर 2 से हो जाएगा 50, फिर 2 से हो जाएगा 25, और फिर ये 5 से जाएगा, और फिर अगेन ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो 1600 के फैक्टर आपके क्या है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो द डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। So it is terminating, ठीक है। डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दीजिए, देख लिया कौन सी फॉर्म आ रही है। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म आ रही है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए ये फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है आपका 29/343। 343 डिनोमिनेटर है, इसके फैक्टर कर दो भाई हर क्वेश्चन की तरह। आप जानते हो 7 का क्यूब है, 7 से जाएगा तो 7 4 ज़ा 28 और ये 6 आ जाएगा, 7 9 ज़ा 63, फिर ये 7 से 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब 343 के प्राइम फैक्टर क्या है 4 की पावर 7 की पावर 3, ठीक है। तो आपने क्या देखा द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। भाई ये इस फॉर्म में नहीं है, आप देखना 2 आया ना 5 आया, ठीक है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों होगा क्योंकि वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं आया है, ठीक है। ये करना होता है सिंपल सा। अब 6 पार्ट के देखो आपको फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके ऑलरेडी फैक्टर आपको करे कराए दे रखे हैं। तो आप डायरेक्ट लिखोगे द डिनोमिनेटर is in the form 2
की पावर n इंटू 5 की पावर n। Hence the decimal expansion of 23 upon 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखा ऑलरेडी आपको दे रखा है, कुछ को इसके तो फैक्टर भी नहीं करने, आपको प्राइम फैक्टर नहीं करने, ऑलरेडी पावर की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी इसके पहले से ही प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, तो हमको इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं, ये देखिए 2 की पावर 2 5 की पावर 7 ये तो आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ 7 की पावर भी कुछ आ रही है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसी चीज को हम लिख देते हैं, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। Hence the decimal expansion of 129 upon 2 की पावर 2 5 की पावर 7 and 7 raised to the power 5 is non-terminating। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट हम कर देंगे इसको। देखिए ये है आपका 8 पार्ट 6/15। अब हम इसको करेंगे, ये 6/15 जो आपस में कट रहे हैं, पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, 3 से कट जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये क्या आया? अब 2/5। अब देखिए 5 के फैक्टर आपके क्या हैं? 5 इंटू 1, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 2 की पावर 0। ठीक है भाई, केवल इसके नीचे क्या है? 5 है, तो 5 इंटू 1 लिख सकता हूं, और 5 इंटू 2 की पावर 0, तो क्या लिख देंगे? द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। Hence it is terminating। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ये है आपका 9th पार्ट। ये क्या है? 35/50। इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50, 7/10। 10 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 जब हमने इसके फैक्टर करे तो हम क्या लिख सकते हैं? द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट देखिए 77/210, ये इसका लास्ट पार्ट है। देखिए क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 क्या 11/30। अब क्या करेंगे? इस 30 के फैक्टर करिए, 30 के फैक्टर आप करोगे तो ये 15, फिर ये 3 और ये 5। 13 के फैक्टर क्या आए हैं आपके? 30 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या ये कौन सी फॉर्म है? ये आपकी 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा आप 30 के फैक्टर करोगे। आपने 30 के फैक्टर करे, फिर 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देख रहे हो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा इसमें क्या और आ रहा है? 3 और आ रहा है।
तो ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटर। वही चीज़ लिख लेते हैं, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। भाई आपने क्या देखा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो मैंने क्या बताया, अगर वो फॉर्म आ रही है तभी आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेटिंग बोलोगे, बाकी अदरवाइज जो भी केस आएगा वो सब में आप नॉन टर्मिनेटिंग बोलोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया है बच्चों, कि जो अभी पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो जो पार्ट आपके टर्मिनेटिंग आए हैं उन पार्ट का आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि किस किस के आए थे। आप पीछे पेज पलटिएगा, उसमें देखना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग आए हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो पार्ट जो हैं जो टर्मिनेटिंग आए हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो जो हमारे टर्मिनेटिंग आए थे पार्ट, बच्चों जो जो पार्ट टर्मिनेटिंग आए थे वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये अगला पार्ट है, और जो आगे जो होंगे टर्मिनेटिंग वो आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा, जो आप नोट करते आ रहे हो साथ के साथ। मैंने ये 2 पार्ट उठाए हैं और उनके फैक्टर एज इट इज लिख दिए हैं। अब आप देखिए, आपको ये डिवाइड करके बताना है, तो आप ये बताइए मुझे, सबसे ज़्यादा डिवाइड करना जो ईजी रहता है वो किस फॉर्म में रहता है। ऑब्वियसली आप कहोगे कि जो सर 0 0 अगर नीचे होते हैं तो उनको डिवाइड करने से, उनसे अगर हम डिवाइड करें तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझा देता हूँ, जैसे आपको मैंने यहाँ दे दिया 4 6 5 और मैंने आपसे कह दिया आप 100 से डिवाइड करिए इसको, कि सर बहुत ही ईजी है। नीचे क्या करिए, आप 2 0 लिख लीजिए, कितने हैं, 2 0 हैं, और ऊपर से आप उतने ही डिजिट गिनकर पीछे से पॉइंट लगा दीजिए। मतलब यहाँ से 2 डिजिट गिन लीजिए और यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, आपका सिंपल सा आंसर बन गया। और समझाता हूँ मैं, जैसे आपने लिख दिया 4 7 5 8 और आपको डिवाइड करना है 1 लाख से। ठीक है, तो आप करोगे सर ये भी बहुत इजी है, आप डिजिट ये जीरोस काउंट कर लीजिए, कितने हैं 1 2 3 4 5 और पीछे से 5 डिजिट गिनकर पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 नहीं है तो एक 0 लगा दूंगा और फिर पॉइंट लगा दूंगा। बहुत सिंपल हो जाता है। आप जब किसी 100 10 या फिर 1000 से डिवाइड करते हो, मतलब अगर नीचे अगर 0 0 है तो अगर उनसे आप डिवाइड करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम 0 0 बना लें तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा डिवाइड करना। भाई ऐसे तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए हम इनके डिनोमिनेटर के नीचे क्या बना लें, 0 बना लें। अब 0 बनता कैसे है, ठीक है, अगर सपोज दैट हम 10 के फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर में आप देखोगे 2 × 5। समझ रहे हो ना, इस बात को समझोगे कॉन्सेप्ट को, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। भाई 10 के आपने फैक्टर करे 2 × 5 आए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 के फैक्टर के अंदर 2 और 5 का एक पेयर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं 100 के अगर फैक्टर करूं तो 100 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। मतलब 2 0 हैं तो 2 2 होंगे और 2 5 के फैक्टर होंगे, मतलब 2 2 के फैक्टर होंगे, 2 5 के। इसका मतलब जितने जीरोज होंगे उतने ही इसके 5 के और 2 के उतने ही फैक्टर होंगे। तो सिंपल से अब आ जाइए इस क्वेश्चन पर। अब देखिए 5 की पावर 5 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 5 अगर दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 50 बन जाएगा, मतलब 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं, इसको क्या दे देते हैं, 2 की पावर 5 इसे दे देते हैं। जब इसको दिया है तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 2 की पावर 5 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 की पावर 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, 2 की पावर 5 और ये 5 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5, तो देखिए 5 × 2 की होल पावर 5। अरे बचपन में पढ़े थे भैया आपने, a की पावर m × b की पावर m, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था
और इन दोनों पर होल पावर m चढ़ जाती थी। तो वही मैंने यहाँ पर किया है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेम पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर इन पे चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 इंटू 10 की होल पावर 5 हो गई। ऊपर क्या हुआ, 13 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। मतलब 2 का आपको क्या करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। भाई ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 32, ठीक है। नीचे क्या है अब 10 रेज टू दी पावर 5, ऊपर क्या हो गया 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41। इसका मतलब नीचे आप 10 रेज टू दी पावर 5 है तो इसका मतलब आप 5 0 लगा दीजिए, ठीक है। 5 0 लगा दिए हमने और ऊपर क्या बचा है 416। अब ये तो बहुत ही ईजी हो गया सर। क्या हुआ कि नीचे कितने हैं 5 जीरोज है, ठीक है। नीचे आप जीरोज काउंट कर लीजिए, ऊपर आप डिजिट काउंट कर लीजिए। जैसे 416 है ये, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए नीचे जीरोज कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, ठीक है। तो ऊपर भी 5 डिजिट काउंट करके पीछे से पॉइंट लगा देंगे। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट और ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर आप ऐसे डिवाइड करते 1 3 1 2 5 को आप 13 से डिवाइड कर 13 को डिवाइड करते तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाता, आपको बहुत सारी मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती। तो ये सिंपल सा है। पहले क्या बनाइए आप 100 की फॉर्म बनाइए, 10 की पावर फॉर्म बना लीजिए। अब करते हैं इसको और इजीली, आसानी से समझ में आ जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 की पावर 3 है, मुझे नीचे क्या बनाने हैं 0 0 बनाने हैं। तो मैं क्या दे दूँ इसे 5 की पावर 3 इसे दे दूँ और 5 की पावर 3 ही ऊपर दे देता हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 इंटू 5 की पावर 3, ऊपर कितना हो जाएगा 17 इंटू 125, ठीक है। यहाँ हो गया 10 रेज टू दी पावर 3, ऊपर 17 पंजे 85 कैरी 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21, ठीक है बच्चों। नीचे क्या हुआ 2125 अपॉन 1 2 3, नीचे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, ठीक है। ऊपर पीछे से 3 डिजिट गिनकर पॉइंट लगा लीजिए 2.125, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। करना क्या है मेनली आपको बनाना क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में आपको 10 100 और 1000 1 लाख इस तरीके के नंबर बनाने हैं। वो आप कैसे बनाओगे, दोनों के पेयर बनाकर। अगला पार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट टर्मिनेटिंग थे और ये फोर्थ पार्ट और ये 6th पार्ट टर्मिनेटिंग है। अब मैंने वही क्वेश्चन उतार लिए हैं और उनके फैक्टर मैंने पहले ही उस क्वेश्चन में से देखकर लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये 15 अपॉन 1600, ठीक है। इसके आपने फैक्टर करे थे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आ रहा था। अब आप जानते हो कि जितने पेयर होंगे 2 इंटू 5 के उतने ही क्या बनेंगे 0 बनेंगे। तो देखिए यहाँ तो है 6 और यहाँ है 5 2, इसका मतलब 5 कितने की कमी है 5 की पावर 4 की कमी है। तो भैया इधर भी 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और आपने किया यहाँ पर 15 इंटू 5 की पावर 4 मतलब 625, ठीक है। और नीचे करोगे भाई कितना हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अरे जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 6, ठीक है। जब पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ठीक है। 15 छिक्का 90 और 3 93, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आप इसको एक्सपेंड करिए, ये कितना आ रहा है 9375 और नीचे जब आप इसको करोगे तो 10 रेज टू दी पावर 6 है। ये 10 रेज टू दी पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 10 रेज टू 6 का पावर का मतलब है 9375 अपॉन
6 जीरो लगा दीजिए भाई, जितनी पावर होती है उतने जीरो लगाते हैं। 10 की पावर 6 पावर है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। करते क्या है भाई, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने से ही डिजिट गिनकर, उतने ही डिजिट गिनकर पीछे से पॉइंट लगा देते हैं, बस ये करना होता है। लिख दिया आपने नंबर, ये 9375। अब डिजिट कितने लगाने हैं, पीछे से जो पॉइंट लगाना है वो पीछे से 6 डिजिट के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये आपका सुंदर सा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑलरेडी फैक्टर करे कराए हैं, खिचड़ी पकी पकाई है, केवल आपको खाना है भाई 5 की पावर 2। अब आप देख रहे हो यहाँ तो 5 की पावर 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2 है। कितने की कमी है, एक 5 की कमी है। अगर एक 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वो नाराज हो जाएगा वरना। ठीक है, अब आप जानते हो 23 पंजे 115 हो गए। अरे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 15, 5 10 और 11 अपॉन यहाँ पर कितना हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 5 की होल पावर 3, ऊपर 115 चल ही रहा है। 115 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 3, 115 10 की पावर 3, जितने पावर उतने जीरो, 1 2 3 और नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने डिजिट जितने जीरो उतने डिजिट गिनकर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 1 2 3 भैया यहाँ आ गया आपका पॉइंट, और ये आपका सुंदर सा आंसर। ठीक है, ये आंसर। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा पार्ट टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये देखा कि 8th पार्ट और 9th पार्ट ये भी टर्मिनेटिंग आ रहे थे, तो वो दोनों पार्ट हमने ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहा ही है कि जो जो टर्मिनेटिंग है उसका आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। तो हमने ये दोनों पार्ट भी उठा लिए। तो 6/15 था, डिवाइड करके 2/5 आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नीचे 10 बनाना होगा। ठीक है, तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 2 2 4 और नीचे ये 10 आ गया। ठीक है, ये सिंपल सा आप करते हैं 0.4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7/10 35/50 था, इन दोनों का आपने डिवाइड किया आपस में, 7/10 आ गया। ये ऑलरेडी 10 है, कुछ करना ही नहीं है, 0.7। जितने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग आ रहे थे सबके हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, एज वेल एज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको हर केस में ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इफ दे रेशनल, अगर ये रेशनल है, जो भी आपका रेशनल है, P/Q की फॉर्म होगी। व्हाट कैन यू से अबाउट Q, आप उस Q के बारे में क्या बता सकते हो। ठीक है, आपको बताना है कि अगर रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म बनेगी, और P/Q की फॉर्म बनेगी तो उस Q के बारे में आप क्या कुछ कह सकते हो। तो चलिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेशनल कब होगा और इरेशनल कब होगा। देखिए बच्चों, जब कोई नंबर रेशनल होता है तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। सपोज दैट 0.25 ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये एक क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर ये वाली कंडीशन नहीं आती तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, साथ के साथ रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसे होंगे, रिपीटिंग। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे 1.333333 ऐसे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 आपका रिपीट हो रहा है। 1.5252525252 इस तरीके देखिए 5252 रिपीट हो रहा है।
उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए जहां तक रिपीट हो रहा होता है 1.52 रिपीट हो रहा है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है रेशनल नंबर के अंदर। डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी नंबर का दे रखा है, हमें पता करना है कि ये रेशनल है या नहीं है, तो उसके लिए आप दो चीज़ देखिए, क्या जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, अगर है तो रेशनल नंबर है। दूसरी चीज़ क्या देखोगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट हो रहा है, जो सीक्वेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो क्या होंगे, तो भी रेशनल नंबर होंगे। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है कि कोई भी आपका सीक्वेंस नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, पहली बात तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। दूसरी बात क्या है, कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा उसमें, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होंगे, कोई सीक्वेंस उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चों देखिए ये है फर्स्ट पार्ट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, सो इट इज अ रेशनल नंबर। भाई जब ये टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर तो होगा ही होगा। ठीक है, Q इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। भाई अभी तो आप पढ़ते आ रहे हो इस एक्सरसाइज में कि Q जो होगा वो कैसा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फैक्टर में होता है, और कोई फैक्टर आ रहे होते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो इसमें Q के बारे में बताना था, हमने देखा ये टर्मिनेटिंग है तो हमने क्या बता दिया कि Q जो होगा वो क्या होगा, या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होगा और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। और ये क्या है आप देख रहे हो 0.120, फिर 1200, फिर 1200, 12 फिर 0, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो यहाँ पर दिखा दिया इसने डैश डैश, नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद आप डिजिट को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन और साथ के साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। मतलब जब ये इर्रेशनल नंबर है तो आप इसको P/Q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते हो उसको। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो कैसा नंबर होगा, ये नंबर होगा रेशनल। कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। जब रेशनल नंबर होगा तो P/Q की फॉर्म होगी, और Q के बारे में आप क्या बता सकते हो, Q इज नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये आप Q के बारे में बता सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था, अगर रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो Q के जो फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में नहीं है, इसके अलावा उसका और भी कोई प्राइम फैक्टर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ये चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर ये भी खत्म हो जाता है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और दोस्तों एक बात और, हमारा चैनल है स्टडी आइलैंड, जो अभी हाल फिलहाल में ही हमने चैनल एक क्रिएट किया है, हो सकता है आपको इस चैनल से आपको बेनिफिट मिले, तो इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।